पिछली वीडियोस में हम मोल को देख चुके हैं, एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड करने की शॉर्ट ट्रिक देख चुके हैं और लास्ट वीडियो थी लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करने की शॉर्ट ट्रिक देख चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जन फैक्टर। ये होता क्या है? डेफिनेशन तो नहीं आएगी, लेकिन इसकी डेफिनेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेशन को जब तक नहीं समझेंगे तो हमें फार्मूला नहीं आएगा, फार्मूला नहीं आएगा तो फिर हम सॉल्व क्वेश्चन नहीं कर सकते। सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। रेशो, ये रेशो है, रेशो ऑफ मोल्स, मोल्स की रेशो है। कहाँ से? फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बहुत ज़रूरी है। ये लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए बहुत ज़रूरी है और ये इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, रेशो ऑफ मोल्स फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ अननोन क्वांटिटी टू नाउन क्वांटिटी। ठीक है, कन्वर्जन फैक्टर की डेफिनेशन क्या हुई फिर? मोल्स ऑफ अननोन क्वांटिटी फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है, टू मोल्स ऑफ नॉन क्वांटिटी फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, हमने 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले क्या लिखना है? सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है ना, वो हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आनी चाहिए। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, बाद में फिर हम कन्वर्जन फैक्टर बनाएंगे, ठीक है, और बाद में जो चीज़ हमें पूछा गया है, जो चीज़ फाइंड करनी है, हम उसको फाइंड करेंगे। उसको फाइंड करने का फार्मूला क्या है? मोल्स ऑफ गिवन क्वांटिटी। किसी भी एक क्वांटिटी के क्वेश्चन में मोल्स गिवन होंगे, वही यूज़ होंगे सिर्फ, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कन्वर्जन फैक्टर के साथ। कन्वर्जन फैक्टर भी बनाएंगे हम। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। सबसे पहले क्या करेंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, फिर कन्वर्जन फैक्टर बनाएंगे, और फिर हम जो चीज़, जिस चीज़ के मोल फाइंड करने के लिए हमें कहा गया, फिर हम वो फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्वेश्चन है 3.5 मोल्स ऑफ मैथनॉल बर्न्ट विद ऑक्सीजन, मतलब मैथनॉल और ऑक्सीजन। दो मोल्स मैथनॉल के, 3 मोल्स ऑक्सीजन से मिलकर 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 4 वाटर के मोलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, तो ये थी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब हम क्या लिखेंगे? मेक कन्वर्जन फैक्टर। अब हम कन्वर्जन फैक्टर बनाएंगे, ठीक है। CF लिख रहा हूँ कन्वर्जन है फैक्टर के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन, 2 पार्ट हैं क्वेश्चन के, A और B। A पार्ट में पूछा गया कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर यूज्ड। अब देखें फार्मूला क्या था? मोल्स ऑफ अननोन क्वांटिटी। अब अननोन क्वांटिटी यहाँ क्या है? हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अननोन क्वांटिटी। हमने कहाँ से देखना है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से देखा हमने, तो हमें मालूम है ये इधर आएगा 3 मोल्स ऑफ O2, और साथ गिवन क्वांटिटी हमें क्या दी गई है? 3.5 मोल्स ऑफ मैथनॉल। मैथनॉल के मोल्स कितने हैं? इधर से नहीं देखेंगे हम, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। क्वेश्चन से हमें सिर्फ ये मालूम करना है कि कौन सी क्वांटिटी के मोल गिवन है और कौन सी क्वांटिटी के मोल हमने फाइंड करने हैं। जो फाइंड करने हैं वो ऊपर, जो गिवन है वो नीचे। वो नीचे अब किस तरह लिखना है? वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से देख के लिखना है। तो मैथनॉल के 2 मोल्स हैं, इधर हम लिखेंगे 2 मोल्स ऑफ मैथनॉल। ठीक है, पहला काम हमने क्या किया? सबसे पहले क्या किया? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी। उसके बाद क्या किया? हमने कन्वर्जन फैक्टर बनाया। अब हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने थे ऑक्सीजन के। अब हम ये इसको सोल्व करेंगे। इधर हम लिखेंगे, ये मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, ये फार्मूला तो नहीं लिख रहा है, इधर मैं लिख रहा हूँ डिजायर्ड क्वांटिटी की जगह लिख रहा हूँ मोल्स ऑफ ओ। ऑक्सीजन का कहा है ना, तो क्या था? मोल्स ऑफ गिवन क्वांटिटी। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ये देखें, मैथनॉल के मोल्स गिवन है 3.5, तो इसको मैं लिखूंगा इधर 3.5 मोल्स ऑफ मैथनॉल CH3OH। इसको मल्टीप्लाई करूँगा मैं कन्वर्जन फैक्टर के साथ, तो ये हमारे पास था 3 मोल्स ऑफ O2, ये है 3 मोल्स ऑफ O2 बाय 2 मोल्स ऑफ CH3OH। ठीक है, ये यहाँ से है कन्वर्जन फैक्टर। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये मोल्स ऑफ CH3 से कट गया, तो 3.5 इंटू 3 ये बना 10.5 डिवाइड बाई 2, तो ये 5 आ गया। मतलब 5 मोल्स ऑफ 5 पॉइंट समथिंग आया, तो ये मतलब 5 पॉइंट समथिंग मोल्स आर यूज्ड। ठीक है, पार्ट बी को सोल्व करेंगे। पार्ट बी क्या था? हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड। बैलेंस केमिकल क्वेश्चन गिवन है, मतलब लिखी हुई है बी। CF कन्वर्जन फैक्टर बनाएंगे ना, राइट। बैलेंस केमिकल क्वेश्चन तो लिखी हुई है ऊपर। अब वाटर के फाइंड करने हैं, तो हम जाएंगे बैलेंस्ड केमिकल क्वेश्चन के पास। तो इधर वाटर के मोल्स हैं 4, तो इधर हम लिखेंगे 4 मोल्स ऑफ H2O। ठीक है, और गिवन किसके हैं? क्वेश्चन में गिवन ही सिर्फ मोल्स किसके हैं? मैथनॉल के। तो कितने हैं
इधर से हमने पता लगाया कि मेथनॉल क्या गिवन है, फिर हम गए बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बाद उसे मोल लेने, तो इसके मोल लिए कितने हैं 2 मोल्स ऑफ CH3OH, ठीक है। ये था कन्वर्जन फैक्टर। अब हमने फाइंड क्या करना है, मोल्स ऑफ वाटर, तो इधर हम लिखेंगे मोल्स ऑफ वाटर। तो फार्मूला क्या है, डिजायर्ड मोल्स ऑफ वाटर, फार्मूला था डिजायर्ड क्वांटिटी हमें ये चाहिए थी, कन्वर्जन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे गिवन मोल्स के साथ जो क्वेश्चन में गिवन ही सिर्फ मोल्स मेथनॉल के हैं 3.5 मोल्स ऑफ CH3OH, ठीक है। ये था इधर से लिया हमने मोल्स ऑफ गिवन क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय कन्वर्जन फैक्टर, ये हमने बनाया 4/2, ये H2 है, ठीक है, और ये है CH3OH। ये CH3OH इस मोल्स से कट गया, 2 1 2 2 2 4, तो 3.5 को 2 से करेंगे तो ये आएगा 7। तो मोल्स ऑफ वाटर कितने प्रोड्यूस हुए, 7 मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस हो गए हमारे पास, ठीक है, इस क्वेश्चन के। अब हमने पार्ट ए भी सोल्व कर लिया, पार्ट बी भी सोल्व कर लिया। ये एक तरीका कन्वर्जन फैक्टर को फाइंड करने का, एक और तरीका है, उसकी तरफ भी चलते हैं हम। दूसरा मेथड ये है, कन्वर्जन फैक्टर इक्वल टू डिटरमाइंड क्वांटिटी और गिवन क्वांटिटी। अगर प्रोपेन गिवन क्वांटिटी और कार्बन डाइऑक्साइड डिटरमाइंड क्वांटिटी, तो उसका कन्वर्जन फैक्टर कैसे बनेगा, CF इज इक्वल टू 3, बैलेंस केमिकल क्वेश्चन से 3 मोल्स ऑफ CO2, ये फाइंड करना है, ठीक है, डिटरमाइंड इसको फाइंड करना है। और गिवन क्या है मेथनॉल का, तो 1 मोल प्रोपेन, 1 मोल ऑफ C3H8, तो ये इसका बना कन्वर्जन फैक्टर, ठीक है, सिंपल सा ये समझाने के लिए था। अब इस तरह ये क्वेश्चन है, राइट कन्वर्जन फैक्टर ऑफ फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, क्या पूछ लिया गया, कन्वर्जन फैक्टर फॉर अमोनिया, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बनाना है, तो अमोनिया ये मतलब ये हमने फाइंड करना है, डिटर्मिनेशन है ये, तो हमने अमोनिया के मोल्स लिख लिया 2 मोल्स ऑफ NH3। अब गिवन क्वेश्चन में और क्या है देखें, 4 मोल्स ऑफ N2 के 4 मोल्स गिवन है, तो इधर हम 4 मोल्स नहीं लिखेंगे, इधर हम क्या लिखेंगे, हम जाएंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के पास। हमने इधर से देखा इसका 1 मोल है, तो 1 मोल ऑफ N2, ठीक है। तो अगर तो ये पूछता किसके कितने मोल्स बने हैं, तो फिर हम कन्वर्जन फैक्टर को 4 मोल से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है, वो जिस तरह पीछे हमने फार्मूला सोल्व किया। तो बस ये समझाने के लिए था, तो ये था। अब सबसे पहले इसको सोल्व करने का तरीका क्या है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, फिर क्या करना है, हमने कन्वर्जन फैक्टर बनाना है, उसके बाद क्या करना है, गिवन मोल्स के साथ इनको मल्टीप्लाई कर देना है। और जो हमने कन्वर्जन फैक्टर बनाना है ना, वो हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से बनाएंगे। क्वेश्चंस के मोल्स तब यूज़ करेंगे जब हमें कोई डिज़ायर्ड क्वांटिटी चाहिए होगी, ठीक है। तो कन्वर्जन फैक्टर के जो हम बनाएंगे मोल्स, वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से लिए जाएंगे, ठीक है। और ये था हमारा आज का लेक्चर।